अपना वीडियो देख पड़ा सगड़ा भाई बहना ने घणी घणी राम राम सा। और चलो आज आप हिंदी साहित्य रा मोकला मोकला प्रश्न पढ़ा और पढ़ आपनी तैयारी ने थोड़ी मजबूत कर लेवा। तो चलो भाई पढ़ावा। पहलो प्रश्न है, दिल्ली का दलाल उप रचना री रचना कौन करी। दिल्ली रा दलाल जो रचना है विकी रचना कौन करी थी। पांडे बेचन शर्मा वगैरह दिल्ली रा दलाल रचना है मारी रचना करी थी। दिल्ली का दलाल और आनी रचना जो है पांडे बेचन शर्मा उगर की रचना है। दिल्ली का दलाल उपन्यास विधारी रचना है। अगलो प्रश्न देखा, निराला जी की बेला नाम की जो की रचना ही कौन सी साल में प्रकाशन हुई। निराला जी की बेला नाम की रचना को प्रकाशन कौन सी साल में हुई। प्रश्न तारे ध्यान में आए बोलो कि बेला को प्रकाशन कौन सी साल में हुई। तो बेला को प्रकाशन 1943 में हुई। 1943 में हुई बेला को प्रकाशन। अगलो प्रश्न देखा, खंजन नैन उपन्यास रा लेखक कौन हा। खंजन नैन उपन्यास रा लेखक कौन हा। खंजन नैन उपन्यास रा लेखक अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की यह रचना है खंजन नैन। चलो अगलो प्रश्न देख लेवा, निराला की आराधना नाम की जिसकी रचना है वह कद प्रकाशित हुई। निराला जी की आराधना नाम की जिसकी रचना है वह कद प्रकाशित हुई। तो प्रकाशन को साल भी देख लेवा, 1953 में आराधना नाम की रचना है वह प्रकाशन में आई है। अगलो प्रश्न, चॉकलेट नाम की उपन्यास कौन लिखी। चॉकलेट नाम रो उपन्यास लिखवारो काम कौन ने करो। चॉकलेट नाम रो उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उगर जी करो हो। तो चॉकलेट उपन्यास के बारे में आप जब प्रश्न पूछो जाए सवाल पूछो जाए तो आप उत्तर वही है कि पांडे बेचन शर्मा उगर जी ये उपन्यास की रचना करी है। अगलो प्रश्न देख लेवा, निराला की नए पत्ते जिसकी रचना ही भी को प्रकाशन वर्ष कौन सो है। नए पत्ते जिसकी किताब ही भी को प्रकाशन वर्ष कौन सो है। प्रकाशन की साल कौन सी है जी। तो 1946 में आर किताब है वह प्रकाशित हुई। किताब को नाम हो नया पत्ते और लिख बड़ा निराला जी। अगलो प्रश्न देख ले, पीपल की परी कहानियां को जो संग्रह है। कहानियां को जो एक संकलन कवा या संग्रह कह देवा तो बिन लिखवारो काम कौन करियो। लिखवा को काम कौन करियो। पीपल की परी नाम की कहानियां की एक किताब लिखी बिका लेखक कौन हा। अमृतलाल नागर जी हा। अमृतलाल नागर जी ये किताब ने लिखी है। निराला की अपरा नाम की किताब है वह कद प्रकाशित हुई। अगलो प्रश्न आपनो है कि निराला की अपरा नाम की किताब ही वह कद प्रकाशित हुई। तो भाई इको प्रकाशन वर्ष देखा जाना 1956 में आ किताब प्रकाशित हुई। 1956 में प्रकाशित हुई। महात्मा ईसा नाम को नाटक है वो लिखवारो काम कौन करो। महात्मा ईसा नाम को नाटक कौन लिखो जी। तो इन्हें लिखवारो काम करो पांडे बेचन शर्मा उगर। आ किताब लिखी ही पांडे बेचन शर्मा उगर जी। निराला जी की पहली कविता कौन सी है। तो जुई की कली ही पहली कविता तो जुई की कली और आ कद प्रकाशन में आई यानी कद छपी। तो निराला की पहली कविता जुई की कली है वह कद छपी। तो भाई 1916 में आ छपी है
1916 में आ पहली बार छपी। वाटिका कहानिया को जो संग्रह है बिन लिखण रो काम कौन करियो। वाटिका कहानिया रा संग्रह है बिन लिखण रो काम कौन करियो, वो नाम अपन बताणु है। तो इनने लिखवा को काम करियो अमृतलाल नागर जी। वाटिका नाम को कहानिया को संग्रह कौन लिखियो, अमृतलाल नागर जी लिखियो। याद हुआ प्रश्न। अगलो प्रश्न देखा, निराला को जो प्रसिद्ध ग्रंथ हो तुलसीदास वो कद प्रकाशन में आयो या कद छप्यो, को प्रकाशन पहली बार कद हुयो, तो वो 1938 में प्रकाशित हुआ। वो प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हो और इको प्रकाशन 1938 में हुयो। और ये ग्रंथ नाम के हो तुलसीदास। अगलो प्रश्न देख लिया, इंद्रधनुष कहानी को जो संग्रह है बीने लिखबारो काम कौन करियो। इंद्रधनुष कहानिया को जो संग्रह है बिन लिखबारो को काम कौन करियो, किन लेखक ने लिखियो। तो इन्हें लिखबारो काम करियो पांडे बेचन शर्मा उगर जी। इंद्रधनुष कहानिया संग्रह ने लिखबारो काम कौन करियो, पांडे बेचन शर्मा उगर। निराला जी की रचना अणिमा की को प्रकाशन कद हुयो और काव्य संग्रह का रूप हो यानी आम कविता ही और कविताओं को संग्रह है वो। और कद छपी 1942 में छपी किताब जो कि को नाम हो अणिमा। अणिमा नाम की निराला जी की किताब ही 1942 में छपी है। अगलो प्रश्न आपनो है, नवाबी मसनद कहानियारो संग्रह है और इन लिखबारो काम कौन करियो, यानी लिखने रो काम कौन करियो। लिखने रो काम वाला लेखक रो नाम बताना अपन, तो वो अमृतलाल नागर जी रो कार्य हो। और अमृतलाल नागर जी को कहानिया को संग्रह है जगह को नाम हो नवाबी मसनद। निराला जी को परिमल नाम को काव्य संग्रह हो वो कद छप्यो, वो कद छपर सामने आयो। तो परिमल नाम को काव्य संग्रह हो जो 1923 में छप्यो। 1923 में छप्यो और छपर फिर जनता रे सामने आयो सर्वप्रथम या सौ पहली कहा तो 1923 में। चिनगारी नाम रो जो कहानी संग्रह हो यानी कहानियारो संकलन कहवा बन लिखबारो काम कौन करियो, तो लेखन रो काम करवाला कौन हा, पांडे बेचन शर्मा उगर जी ने वो कहानी संग्रह लिखियो जगह को नाम क्या हो चिनगारियां। ठीक है जी। अगलो प्रश्न देखा, निराला की कुकुरमता जकी रचना ही बकद प्रकाशित हुई, कद छपर सामने आई। तो निराला जी की कुकुरमुत्ता की रचना ही बाकद प्रकाशित हुई। तो देखना पड़सी कद प्रकाशित हुई, कौन सी साल में प्रकाशित हुई। चालो बढ़से जना पड़से। तो अब प्रकाशित हुई 1942 में। 1942 में आ रचना प्रकाशित हुई। तुलाराम शास्त्री नाव को कहानी संग्रह हो बिका लेखक कौन हा। तुलाराम शास्त्री जो कहानी संग्रह हो बिका लेखक का को नाम बताणु है अपन। तो किन लेखक ने आ रचना लिखी, अमृतलाल नागर जी ने आ रचना लिखी थी और वो कहानिया को संग्रह हो और एक रचनाकार कौन हा अमृतलाल नागर जी और किताब रो नाम हो तुलाराम शास्त्री। चलो अगलो प्रश्न देखा, निराला जी की रचना ही अनामिका प्रथम और वह कद प्रकाशित हुई, कद छपी।
तो मीरालाल जी की रचना अनामिका प्रथम है, वह कद पहली बार छपी? तो भाई 1923 में पहली बार छपी, 1923 में छपी ही। चलो जी अगला प्रश्न। मीरालाल जी की रचना ही जेकी को ना हो अनामिका भाग 2 और अकद छपी इको छपबा को साल कौन सो हो? तो अनामिका भाग 2 है वह 1937 में छपी ही, 1937 में छपे मेरो काम हुई इको। अवशेष कहानी संग्रह का लेखक कौन है? अवशेष कहानियों को संग्रह है विका लेखक कौन है, यानी लिख वाला कौन है? अवशेष नाम को कहानी संग्रह विका लिख वाला है अमृतलाल नागर जी। चलो अगला प्रश्न देख ले। मीरालाल जी की कौन सी रचना ही जबकि ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में छापवाऊ मना कर दी? यानी कि कौन सी रचना ही जबकि ने महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहो कि इन्हें सरस्वती पत्रिका में को नहीं छापा? तो भाई छाप नो मना कर दियो, वह कौन सी रचना है मीरालाल जी की? तो वह रचना ही जुई की कली। जुई की कली ने छापवाऊ मना कर दियो कि नहीं भाई इन सरस्वती पत्रिका में को नहीं छापा। प्रथम गवाया पहलोड़ी कवि जुई की कली जकी ही निराला जी की वह कौन सी पत्रिका में छपी है? तो निराला जी की पहली जो कविता ही जुई की कली वह कौन सी पत्रिका में छपी? तो इको उत्तर है सुधा पत्रिका में वह छपी ही और 1921 में छपी। अगलो प्रश्न देख ले वहां। राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि खूब लंबी कविता है जी। तो लंबी कविता कौन सी रचना में संकलित है, कौन सी किताब में संकलित है? दोनों लंबी कविता हैं, राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि दोनों लंबी कविता हैं, लंबी लंबी कविता हैं। कौन सी रचना में संकलित है निराला जी की? एक उत्तर अपने सामने है अनामिका भाग 2 के माई है संकलित है। याद कर लो जी, अनामिका भाग 2 नाम की रचना है निराला जी की और बी में संकलित है। चलो जी अगलो। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन माना जाए? तो हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन माना जाए? सीधो सो सवाल है कि हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक निराला जी ने माना जाए। हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कौन है? निराला जी। राम की शक्ति पूजा कविता पहली बार कद छपी? राम की शक्ति पूजा कविता ही भी पहली बार कद छपी है? पहली बार को प्रकाशन कद हुई? तो भाई 1936 में पहली बार छपी, 1936 में। अगला प्रश्न देख लें। जयशंकर प्रसाद को एक काव्य संग्रह है जिसका को नाम है चित्राधार और बी की भाषा कौन सी है? जयशंकर प्रसाद को एक काव्य संग्रह है जिसका को नाम है चित्राधार और बी की भाषा कौन सी है? तो बी की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न देखा। जयशंकर प्रसाद को एक नाटक है चंद्रगुप्त और वो कद छप्यो, यानी पहली बार कद छप्यो? तो वो छप्यो 1931 में। 1931 में जयशंकर प्रसाद को जो चंद्रगुप्त नाटक हो वो पहली बार छप्यो। अगला प्रश्न देख लिया। प्रसाद को एक घूंट एकांकी हो, जयशंकर प्रसाद को एक घूंट एकांकी हो और वो पहली बार कद छप्यो? इको छपवा को साल हो 1929। वो पहली बार जो को एक घूंट एकांकी हो जो को पहली बार 1929 में छप्यो। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। रामधारी सिंह दिनकर की जो की रचना ही रेणुका और वह पहली बार कद छपी? तो रेणुका है वह कद छपी? आ छपी 1935 में। पहली बार 1935 में आ छपी रेणुका नाम की रचना ही। और रचनाकार कौन है जी?
रामधारी सिंह दिनकर जी हाँ। शुद्ध कविता की खोज आज की रचना है एक रचनाकार कौन हा। शुद्ध कविता की खोज जबकि रचना है इसका रचनाकार कौन हा जी। अपन प्रश्न कर रूप में बताणु है। आपने सामने वही प्रश्न है कि शुद्ध कविता की खोज किताब की रचना कौन करी या किताब कौन लिखी। आ किताब लिखी रामधारी सिंह दिनकर जी। तो आज को छोटो सो वीडियो थारे सामने हो राजस्थानी माइड भाषा में और कसोक लाग्यो वो तो थारी इच्छा पर निर्भर करे, तारे मन पर निर्भर करे है। बाकी देखता रहो और पढ़ता रहो। तारो मोकलो मोकलो आभार, धन्यवाद, राम राम सा।